नागद्वीप में कहीं, जहां सुपरमैन एंड शक्तिमान की जंग शुरू हो चुकी थी। शक्तिमान सोच रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं मेरा स्वप्न सच तो होने नहीं जा रहा। शक्तिमान ने सुपरमैन को इसके बाद एक जोरदार पंच मारा, जिससे शक्तिमान बहुत दूर जाकर गिरा। एंड फिर शक्तिमान कहता है विसर्पी से, विसर्पी तुम सभी घायल नाग सैनिकों को यहाँ से किसी उचित स्थान पर ले चलो। तभी विसर्पी ने कहा, नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रुककर तुम्हारी सहायता करूंगी। तब शक्तिमान कहता है कि नहीं विसर्पी, मेरी बात मानो, ये टकराव काफ़ी ज़्यादा विध्वंसक हो सकता है एंड मैंने नागराज को वचन दिया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से अभी चली जाओ। फिर विसर्पी कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, और वो यहाँ से चली जाती है। तभी सुपरमैन पीछे से बहुत तेज़ी से आता है और शक्तिमान को ले उठता है और कहता है, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, चलो आज देख लेते हैं कि तुम में कितनी सारी शक्तियाँ हैं। तभी शक्तिमान एक ज़बरदस्त पंच मारता है सुपरमैन को और कहता है, दुआ करो सुपरमैन, मुझे अपनी शक्तियाँ दिखानी ना पड़े। तभी सुपरमैन कहता है कि अगर ऐसा होता है तो आज देख ही लेता हूँ मैं क्या है तुम्हारी शक्तियाँ। और इसी के साथ एक सुपरमैन ज़बरदस्त पंच मारता है और कहता है, देखता हूँ कौन ज़्यादा शक्तिमान है। तभी सुपरमैन के कानों में आयरन मैन की एक आवाज़ गूंजती है और आयरन मैन कह रहा होता है कि नहीं सुपरमैन, जोश में अपने दिमाग को ज़्यादा गुस्से मत लाओ, याद करो हमारा मिशन क्या है, और वैसे भी तुम सीधे सीधे शक्तिमान को नहीं हरा सकते। तभी सुपरमैन कहता है कि ये इतना भी शक्तिशाली नहीं लग रहा जितना तुम बता रहे थे मुझे, ये तो मुझसे बुरी तरह से हार रहा है। तभी आयरन मैन कहता है कि अभी इसने अपनी शक्तियों का सिर्फ 1% भी यूज़ नहीं किया है, और तुम दोनों का टकराव महात्मा कालदूत को भी उनकी समाधि से जगा लेगा, तो मुझे लगता है कि हमें प्लान बी ही शुरू करना पड़ेगा। कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि ठीक है, तो प्लान बी को शुरू करो और उसकी शुरुआत तुम करो टोनी। तभी सुपरमैन सोच रहा होता है कि अपनी मंजिल से सिर्फ एक कदम दूर था, पता नहीं ये कहाँ से आ टपका। एंड सुपरमैन कहता है कि ठीक है, तब मैं भी इसे रोकता हूँ। बैटमैन कहता है कि गुड। वंडर वुमन कहती है कि इसी का इंतज़ार था। हल्क कहता है कि हल्क को प्लान बी भी पसंद नहीं, हल्क ये ठीक रहेगा, ब्लैक पैंथर कहता है। एंड फिर थॉर भी कहता है कि बिल्कुल सही पैंथर, जितना ज़्यादा लड़ेंगे इतनी ही शत्रुता बढ़ेगी। तभी शक्तिमान एक ज़बरदस्त प्रहार करता है सुपरमैन पर और कहता है, मैं समझ गया तुम यहाँ क्यों आए हो और क्या लेने आए हो, लेकिन मैं तुम्हें उसके आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। तभी सुपरमैन एक पंच मारते हुए कहता है कि शायद तुम मुझे हरा दो शक्तिमान, लेकिन जब मेरे सभी साथी यहाँ पर आएंगे तो तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। तभी शक्तिमान अपनी आंखों से एक लेज़र बीम सुपरमैन की तरफ मारता है और कहता है, वो तो समय ही बताएगा, शक्तिमान अपनी आखिरी सांस तक नागराज को दिए गए वचन को निभाएगा और तुम्हें यहाँ से एक पत्ता तक भी ले जाए नहीं दूंगा, क्योंकि उस होने वाले विनाश को बहुत करीब से देखा है मैंने। उस महाविनाश को शक्तिमान अपनी पूरी शक्तियों के साथ रोकेगा। तभी सुपरमैन सोच रहा होता है कि ये किस विनाश की बात कर रहा है। तभी शक्तिमान एक ज़बरदस्त पंच मारता है सुपरमैन को और कहता है, तुम्हारे साथ ही दुनिया देखेगी शक्तिमान का वो रूप जो आज तक किसी ने नहीं देखा। तभी टोनी स्टार्क आता है और कहता है कि फ्राइडे, प्लान बी को शुरू करो, अब ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। फ्राइडे कहती है कि प्लान बी शुरू हो चुका है सर, आपका नया सूट भी जल्द आपके पास आ जाएगा। एंड हमें दिखाई जाती है परमाणु की फाइट, और परमाणु कह रहा होता है, ये अगर लोगों से भरा हुआ इलाका नहीं होता या फिर कोई सुनसान जगह होती तो यार आयरन मैन, तुम्हें परमाणु से भिड़ना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता। तभी आयरन मैन कहता है कि जानता हूँ, तभी तो मैंने ऐसी जगह चुनी है तुमसे भिड़ने के लिए। और आयरन मैन एक लेज़र बीम फायर करता है परमाणु पर और कहता है, मैं खतरनाक हूँ। आयरन मैन के बाहर से परमाणु नीचे गिर जाता है और तभी आयरन मैन का एक नया आर्मर वहाँ आ पहुँचता है और आयरन मैन कहता है, शाबाश फ्राइडे, सही समय पर इसकी एंट्री की है। सूट की परमाणु को धीरे धीरे काबू करना आसान नहीं है, इसलिए अब इसे सूट में ही फंसाना पड़ेगा। तभी आयरन मैन फ्राइडे से कहता है कि सूट को परमाणु पर लगा दो और फ्राइडे भी ऐसा ही करती है। सूट परमाणु में लग जाता है और परमाणु सूट के अंदर एक कैद हो जाता है, बंदी बन जाता है। और आयरन मैन हंसते हुए कहता है कि हाँ अच्छे लग रहे हो परमाणु। परमाणु कहता है कि मुझे इस तरह से बेबस बनाकर एक बात तो साबित होगी आयरन मैन कि मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। तभी आयरन मैन जाते जाते कहता है कि डर रहा हूँ तभी तो लड़ रहा हूँ।
तभी पीछे से परमाणु कहता है कि इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। तभी आयरन मैन सोच रहा होता है कि ये ही तो मैं चाहता हूँ परमाणु कि तुम मुझसे बदला लेने आओ, और उसके लिए तुम्हें न्यूयॉर्क आना पड़ेगा। पता नहीं यार आयरन मैन की क्या प्लानिंग हो सकती है। और आयरन मैन वहाँ से उड़कर चला जाता है और कहता है कि अब मैं चलता हूँ तिरंगा और कैप्टन अमेरिका के पास। हल्क, जो चीज़ तुम्हें मैंने दी थी, क्या वो तुम्हारे पास अभी भी है? तो उसे भेड़िया को जल्दी से सूंघा दो। हल्क कहता है कि नहीं, हल्क भेड़िया को अपनी ताकत से हराएगा। तभी आयरन मैन कहता है कि अब इसका मैं क्या करूं यार। आयरन मैन परमाणु को उसके सूट में फंसाकर बेबस करके वहां से चला गया कैप्टन अमेरिका की सहायता करने। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है कैप्टन अमेरिका तिरंगा की बैटल। कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि अब बस करो तिरंगा, और कितना लड़ोगे, क्योंकि तुम मुझे जीतने नहीं दोगे और मैं खुद को हारने नहीं दूंगा। तभी तिरंगा कहता है कि तुम तिरंगा को झुकने के लिए कह रहे हो, झुकना तो तिरंगा ने सीखा ही नहीं, और अगर कोई तिरंगा का दुश्मन बन कर आता है तो उसके सामने तो वो झुकता ही नहीं है, हर हालात में, किसी भी हालात में नहीं। सही कहा ना मैंने कैप। तब कैप कहते हैं कि अब बस बहुत हो गया। तभी वहाँ पर एक धुएं का भवंटर आता है और तिरंगा को अपने आहोश में ले लेता है और तिरंगा बेहोश हो जाता है। तभी पीछे से आयरन मैन कहता है आकर कि अरे वाह, कैप ने तो पहले ही तिरंगा का काम तमाम कर लिया है। तभी आयरन मैन कहता है कि तिरंगा तो गया, अब बाकियों को भी ठिकाने लगा देते हैं। तभी कैप सोच रहे होते कि ओह, टोनी आ गया, ज़रूर इसने ही ये धुआं यहाँ पर छोड़ के इस तिरंगा को बेहोश कर लिया होगा। वैसे भी मैं तिरंगा पर काबू करने ही वाला था। तभी आयरन मैन कहता है कि ये हल्क तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा कैप, इसका मैं क्या करूं? तभी कैप कहती है कि मैं हल्क को संभालता हूं। और कैप कहती हैं कि हल्क, भेड़िया को जल्दी से वो बेहोशी की गैस सुंघा दो, इससे पहले कि भेड़िया अपनी जहरीली जड़ी बूटी सुंघा कर तुम्हें बेहोश कर दे। तभी हल्क कहता है कि ओह, भेड़िया चीटिंग करेगा? कैप कहते हैं कि हाँ बिल्कुल वो कर सकता है। तभी हल्क कहता है तो हल्क भी करेगा। एंड तभी फाइट के दौरान आयरन मैन कहता है कि और हाँ, लास्ट में वो डायलॉग ज़रूर मान लेना जो मैंने तुमसे कहा था। हल्क कहता है कि हल्क को डायलॉग याद नहीं। तभी आयरन मैन कहता है कि मुझे लगा ही था, ये इतना बड़ा बुद्धू है, इसको डायलॉग भी याद नहीं रहेगा। तभी हल्क गुस्से में कहता है कि हल्क बुद्धू नहीं, उसे डायलॉग याद है। तभी भेड़िया हल्क को मार कर कहता है कि अरे राक्षस, भेड़िया के डर से क्या बड़बड़ाया जा रहा है। तभी हल्क अपने थंडर क्रैब के जरिए भेड़िया को दूर फेंकता है और कहता है कि हल्क राक्षस नहीं, हल्क हल्क है। और एक ज़बरदस्त पंच के साथ हल्क कहता है कि अब इसे वो गैस सुगा ही देता हूँ। तभी भेड़िया गिर कर सोच रहा होता है कि ये ताकतवर तो बहुत ज़्यादा। तभी भेड़िया गिर गया और सोच रहा होता है कि ये राक्षस तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, ऐसे शक्तिशाली राक्षस से कभी पाला ही नहीं पड़ा, ये तो हार ही नहीं मार रहा, अब इस पर गदा के ताबड़तोड़ प्रहार करने पड़ेंगे। पर तभी हल्क ने भेड़िया पर वो बेहोशी की गैस सुगा दी उसको, और साथ ही में भेड़िया पर तभी लेकिन हल्क ने भेड़िया को वार करने का मौका ही नहीं दिया और उससे वो बेहोशी वाली गैस सुगा दी, और उतने में ही पल भर में ही भेड़िया बेहोश हो गया। और हल्क कहता है लड़ने में तो मज़ा आ रहा था, अरे वो डायलॉग क्या था, मैं तो उसे भूल ही गया, क्या था वो, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो भेड़िया बाबू, हा हा हा। हल्क ने अपना काम कर दिया है, अब हल्क को यहाँ से ले जाओ। पर तभी वंडर वुमन कह रही होती है कि लेकिन अभी तक मेरा काम नहीं हुआ टोनी, तुमने मुझे प्लान बी से बाहर तो नहीं कर दिया क्या? ये शक्ति तो हर पल घातक होती जा रही है। तभी कैप कहते हैं कि हल्क तुम थोड़ी देर रुको, हम में से कोई तुम्हें लेने आ जाएगा। और साथ ही में आयरन मैन कहता है कि वंडर वुमन को कहता है कि वंडर वुमन शक्ति की कमज़ोरी का पता हमें लग चुका है, उसकी कमज़ोरी के अनुसार उस पर काम चल चुका है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, अभी हम उसे भी हरा देंगे। तभी आयरन मैन कहता है कि अब ये डोगा और बैटमैन लड़ते लड़ते कहाँ चले गए, लोकेशन तो यही की है। तभी हमें सीन शिफ्ट होता दिखाई देता है और हमें दिखाई जाती है वंडर वुमन और शक्ति की फाइट, जहाँ पर वंडर वुमन कहती है कि जो करना है जल्दी करो, वरना मुझे मजबूरन घातक प्रहार करने होंगे। तभी शक्ति कहती है कि ये इतनी सारी स्त्रियों की चिल्लाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। और इतनी सारी स्त्रियों की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर शक्ति अपने कई सारे डुप्लीकेट अंश बनाती है और उन सभी स्त्रियों के पास भेज देती है। परंतु यह तो एक षड्यंत्र था, और जैसा कि हम सभी को पता है कि जब शक्ति अपने शरीर से अपने कई सारे अंशों को अलग कर देती है तो शक्ति की शक्तियाँ भी बट जाती है। और इसके बाद ही वंडर वुमन ने एक ज़बरदस्त प्रहार किया शक्ति पर। शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, इसलिए वंडर वुमन बुरी तरह से शक्ति को पीट रही थी। और शक्ति की और वंडर वुमन कहती है कि अब हमें हल्क को लेकर नागद्वीप पहुँचना होगा। तभी हमें सीन शिफ्ट होता दिखाई देता है और हम पहुँच जाते हैं मुंबई, जहाँ पर
बैटमैन एंड डोगा की फाइट हो रही है एंड बैटमैन कहता है कि मुझे कम आंकने की कोई भूल मत करना डोगा। डोगा कहता है कि सस्ती चीज़ों का मुझे कोई शौक भी नहीं है बैटमैन। तभी बैटमैन सोच रहा होता है कि डोगा से जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और समय भी नहीं है ज़्यादा, ये टोनी और कैप्टन अमेरिका कहाँ रह गए। तभी कैप्टन अमेरिका पीछे से आते हैं और एक शील्ड का ज़बरदस्त वार करते हैं डोगा पर। डोगा बाल बाल बचा उस वार से। इतने में कैप्टन अमेरिका वहां आ पहुंचते हैं और एक शील्ड का ज़बरदस्त वार करते हैं डोगा पर। डोगा बाल बाल बचता है उस वार से एंड सोच रहा होता है कि कमाल का फाइटर है, मैंने पीछे से वार किया फिर भी डोगा इसको डॉच कर गया। कैप्टन अमेरिका ये सोच रहे होते हैं अभी अपने मन में। फिर आयरन मैन पीछे से कुछ बेहोशी के डॉट फेंकता है डोगा पर और डोगा को वो लग जाते हैं और डोगा बेहोश हो जाता है और बेहोशी में कह लेता है कि पीछे से वार करने वाले बुज़दिल हो तुम। तभी आयरन मैन कहता है कि ये हमारी बुज़दिली ही हम सबकी जान बचाएगी डोगा। तभी बैटमैन डोगा को पकड़ते हुए कहता है कि सब कुछ ठीक रहा तो जान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तभी आयरन मैन कहता है कि वंडर वुमन तुम आसाम जाओ और वहां से हल्क को लेकर नागसी पहुंचो। मैं एंड कैप्टन अमेरिका भी वहां आते हैं और बैटमैन तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है। तभी बैटमैन कहता है जानता हूँ यार, महानगर में कहीं। थॉर कहता है नागराज अब तुम्हें पता चलेगा हमें तूफान का देवता क्यों कहा जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक ज़बरदस्त तूफान जो कि थॉर क्रिएट कर रहा था और नागराज सोचता है कमाल की शक्ति है इसके पास, लेकिन अब ये करना क्या चाहता है। तभी थॉर कहता है कि अब तुम पर बरसेगा थॉर का कहर, तुमसे लड़ने में मज़ा तो आया यार, किंतु समय बहुत कम है और तुम्हें हराना भी पड़ेगा। उम्मीद है ये तुम्हें अचेत करने के लिए पर्याप्त होगा। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता उसके तो प्राण ही चले जाते। थॉर ने नागराज पर अपनी पूरी शक्ति से प्रहार किया। नागराज थॉर के इस प्रहार से चीख उठा, अत्यंत घायल हो चुका था नागराज। थॉर नागराज का मुंह पकड़कर कहता है कि मान गया नागराज तुम्हें, हमारी इतनी सारे शक्तिशाली प्रहार को तुम झेलने के बाद भी अभी तक होश में हो, लेकिन अब तुम होश में नहीं रहोगे। थॉर ने नागराज पर अपने हथौड़े से हैमर से वार कर दिया जिससे नागराज बहुत दूर जाकर गिरा और थॉर सोच रहा था कि इसे अब संभलने का अवसर भी नहीं दूंगा। दुनिया का हर एक तूफान हमारी नसों में दौड़ता है। अरे जीतना तो दूर की बात है, तुम तो हमारे सामने कुछ क्षणों के लिए टिक भी नहीं पाए नागराज। नागराज कहता है तुम्हारी नसों में दुनिया का हर एक तूफान भड़े दौड़ता हो, पर मेरे शरीर में विश्व के हर एक प्रजाति के सर्प दौड़ते हैं और उन सभी सर्पों की शक्तियां मेरी हर एक नस नस में है और इन्हीं शक्तियों के बल पर तुम्हारे इस घमंड को ये नागराज चूर चूर करेगा। थॉर नागराज ने थॉर पर एक विध्वंसक सर्प का हमला कर दिया और थॉर सोच रहा था कि उफ कैसे कैसे सर्प है इसके पास। नागराज ने जबरदस्त प्रहार किया थॉर के ऊपर। नागराज ने विद्युत की तेजी से अगला प्रहार किया जिससे थॉर हवा में उछलते हुए बहुत दूर जाकर गिरा, हवा में लहराता गया और थॉर सोच रहा है और थॉर कहता है उफ इस नागराज को तो हराना बहुत ज़्यादा कठिन होता जा रहा है, तरह तरह की शक्तियां हैं इसके पास, इससे जीतना ही होगा। तभी थॉर कहता है एक बार फिर से बस बहुत हुआ, अब इस युद्ध का अंत करना ही पड़ेगा नागराज। नागराज कहता है अब इस युद्ध का अंत सच में करना पड़ेगा थॉर। यकीनन मानो नागराज यदि तुम्हारे प्राण ही लेने होते। फिर नागराज कहता है और यदि तुम्हें नागद्वीप पर हमला थॉर बोलता है यकीन मानो नागराज अगर मुझे तुम्हारे प्राण ही ले ले होते तो मैं कब का ले लेता। तभी नागराज कहता है यदि तुमने अभी सच सच नहीं बताया कि तुम नागद्वीप पर हमला क्यों करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे प्राण अवश्य ले लूँगा। तभी यह सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है नागद्वीप जहाँ पर सुपरमैन और शक्तिमान की लड़ाई हो रही थी। सुपरमैन एक ज़बरदस्त पंच मारता है शक्तिमान को और कहता है पता नहीं टोनी तुम्हें इतना ज़्यादा ताकतवर क्यों समझता है, मुझे तो तुम कहीं से भी शक्तिशाली नहीं लगते।
बोल रहा था कि तुम में 5 तत्वों की असाधारण शक्तियाँ, तो फिर कहाँ है वो शक्तियाँ? तभी शक्तिमान गिरते हुए बोलता है, तो तुम मेरी शक्तियाँ देखना चाहते हो तो ठीक है सुपरमैन, लेकिन अगर भागना चाहते हो तो अभी भाग जाओ, क्योंकि बाद में मौका नहीं दूंगा तुम्हें। अचानक से आसमान से बिजलियां कौंध उठी और एक ही इशारे पर शक्तिमान के वो जा गिरी थॉर के ऊपर। और शक्तिमान कहता है, बिना अंजाम की सोच के तुम लोगों ने जो ये खेल शुरू किया है ना, अब इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। बाहर इतना शक्तिशाली था कि सुपरमैन धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया। शक्तिमान सोचता है कि मुझे जल्दी ही इन सबको ठिकाने लगाना होगा। शक्तिमान सुपरमैन पर दया करने के ज़रा सा भी मूड पर नहीं था। शक्तिमान सुपरमैन पर दया करने के ज़रा से भी मूड में नहीं था। एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा था वो सुपरमैन पर। सुपरमैन को संभालने का अवसर भी नहीं दिया शक्तिमान ने। लेकिन सुपरमैन भी कम नहीं था। एक ज़बरदस्त पंच मारा और कहा, बहुत घमंडी हो तुम, तुम्हें अपनी शक्तियों पर और अपने आप पर कुछ ज़्यादा ही घमंड है। अभी तोड़ता हूँ तुम्हारे इस घमंड को। घमंड तो होता है टूटने पर, घमंड तो होता ही है टूटने के लिए। इन नागों पर बेवजह अचानक से तुमने जो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया ना इनके ऊपर, इनको मारकर, उसे घमंड कहते हैं मेरे दोस्त, और इसे तो मैं तोड़ के ही रहूँगा। शक्तिमान का यह प्रहार सुपरमैन पर कहर ढा दिया। तभी शक्तिमान बोलता है, तुम्हारी शक्तियों का स्रोत इस ग्रह का सूर्य है ना, अभी मैं अपनी कुंडलिनी का शक्तियों का प्रयोग करके कुछ ही क्षणों में सूर्य अस्त कर दूंगा। सूर्य की किरणें तुम तक नहीं पहुंच पाएगी और तुम बिना शक्तियों की शक्तिहीन हो जाओगे, और तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि जीने की ख्वाहिश नहीं रहेगी। तो सच सच बताओ कि क्या उद्देश्य है तुम्हारा। तभी आयरन मैन पीछे से आ जाता है और कहता है, सॉरी शक्तिमान। उसका अभी कुछ बताने का मूड ही नहीं है। और आते ही शक्तिमान पर एक ज़बरदस्त प्रहार, और शक्तिमान जा गिरता है बहुत दूर। और आयरन मैन कहता है, हम सबकी सम्मिलित शक्तियों से तुम्हारा जीत पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है शक्तिमान। तभी शक्तिमान उठ खड़ा होता है और कहता है, ये सब यहाँ एक साथ, हे प्रभु का मेरा स्वप्न सच में तो सच नहीं होने जा रहा। बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ मैं, किंतु नागराज को दिए गए वचन का पालन भी तो करना है, तो इससे लड़ना तो होगा ही। तभी आयरन मैन पीछे से आता है और कहता है, देखो शक्तिमान, हमारी तुमसे या फिर ब्रह्मांड रक्षक से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, इसलिए हमारे रास्ते से हट जाओ और जो काम हम पूरा करने आए उसमें कोई बाधा मत डालो। शक्तिमान कहता है कि कमाल है, जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे लेने आते हो, बेगुनाह नागमानवों का रक्त बहाते हो, ब्रह्मांड रक्षकों से बेकार में लड़ते हो और भलाई की बातें करते हो। कैप कहते हैं, हमारा भरोसा करो शक्तिमान, अभी शायद हम गलत लग रहे हैं लेकिन हमारा इरादा गलत नहीं है। तभी शक्तिमान कहता है कि भलाई तो तुम सबकी इसी में है कि जिस तरह यहाँ आए हो उसी तरह वहाँ यहाँ से वापस चले जाओ। नागराज को दिए गए वचन का पालन मैं अपनी अंतिम श्वास तक करूँगा और तुम्हें रोकने का पूरा प्रयत्न करूँगा। तब भी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है महानगर, जहाँ पर थॉर एंड नागराज की फाइट हो रही है अभी भी। और नागराज ने अपनी जहरीली विष फुंकार थॉर के ऊपर छोड़ दी और थॉर कहता है कि उफ, कैसे विचलित गंध है ये, हमारी आंखें भारी हो रही है। आह, क्या किया तुमने नागराज, हमारी आंखें बहुत भारी होती जा रही है, हमारी आंखों से तुम ओझल होते जा रहे हो। तभी नागराज कहता है कि बेहोश होने वाले हो तुम थॉर, और बेहोश होने से पहले मुझे ये बता दो कि तुम नागदेव पर हमला क्यों करना चाहते थे, आखिरकार क्या था तुम्हारा उद्देश्य, वरना अपने विष दंतों से तुम्हारा इस अमरता और देवता के घमंड को यहीं पानी में मिला दूंगा थॉर। तभी वहाँ पर ब्लैक पैंथर आ जाता है और कहता है, उसके लिए तुम्हें उसके नज़दीक जाना होगा और मेरे रहते हुए तुम उसके नज़दीक बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तभी नागराज कहता है, अब तुम कौन हो बे? तभी ब्लैक पैंथर कहता है कि ब्लैक पैंथर हूँ मैं। नागराज बोलते हैं कि ब्लैक पैंथर यानी कि एक और अवेंजर, ये हो क्या रहा है यहाँ पर? तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम्हारा ये सूट वाइब्रेनियम का है ना? बिल्कुल सही पहचाना, और इसे तुम्हारे कोई भी नाग शक्तियाँ भेद नहीं कर पाएगी। अच्छा, तो ऐसी बात है। मेरे नाग फनी सर्प जो कि दैविक है वो तुम्हारे इस सूट को ज़रूर ही चीर देंगे, पर पहले तुम्हारी अकल तो ठिकाने लगा दूं। तभी
नागराज सोच रहा होता है कि ये दोनों यहाँ, मतलब और भी अवेंजर्स यहाँ आ चुके हैं, मुझे सतर्क रहना पड़ेगा। नागराज को सच में सतर्क रहने की आवश्यकता थी, क्योंकि पीछे बैटमैन आ चुका था और कहता है कि ये जगह तो बिल्कुल सही है निशाना मारने के लिए, क्योंकि बैटमैन भी वहाँ आ पहुँचा था। और बैटमैन कहता है कि इस डॉट से नागराज ज़रूर ही बेहोश हो जाएगा। बैटमैन का निशाना एकदम सटीक था। किसने पीछे से वार किया? ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे नींद क्यों आ रही है? नागराज बेहोश हो चुका था। थॉर कहता है इस प्लान का मुझे क्यों पता नहीं था, और ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ खास नहीं, बस ये प्लान बी का हिस्सा है, क्योंकि ये प्लान अभी बना है, अभी बना है। नागराज बेहोश हो चुका था। तभी थॉर कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम? बैटमैन कहता है कि कुछ नहीं, ये बस प्लान का हिस्सा है। और साथ ही में थॉर कहता है कि मुझे इस प्लान के बारे में क्यों नहीं पता। तो बैटमैन कहता है कि कुछ नहीं, ये प्लान बस अभी बना है। और थॉर कहता है कि और ये क्या रख रहे हो तुम अपनी जेब में? बैटमैन कहता है कि तुम्हारी जीत की गारंटी। थॉर अब तुम जल्दी से नागशिप पहुंचो बाकी के साथियों को लेकर, और हम भी वहां पर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि बाकी के साथियों को तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। तो तुम जल्दी जाओ, हम भी आ रहे हैं बैकअप लेकर। तभी थॉर वहां से उठते हुए कहता है कि हमें नहीं पता बैटमैन तुम करना क्या चाहते हो, तुमने नागराज की बॉडी से क्या लिया, लेकिन टोनी को तुम पर भरोसा है, इसलिए हमें भी तुम पर भरोसा है। तभी थॉर नागशिप की ओर निकल पड़ा। और ब्लैक पैंथर भी पूछता है आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? बैटमैन कहता है कि रास्ते में बताता हूँ। थॉर उठते हुए कहता है कि हल्क, आयरन मैन, वंडर वुमन, सुपरमैन जैसे महाशक्तिशाली योद्धा सुपर हीरोज़ के होते हुए भी हमारी ज़रूरत की आवश्यकता है। तो यार ऑब्वियसली जो सुपर हीरोज़ है वो भिड़ रहे होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगा, हमें शीघ्र ही वहाँ पहुँचना होगा। थॉर बहुत तेज़ी से नागशिप की ओर बढ़ चला। नागशिप जहाँ शक्तिमान अकेला भिड़ रहा था आयरन मैन, हल्क, सुपरमैन, कैप्टन अमेरिका एंड वंडर वुमन से। आयरन मैन अपनी पूरी पावर से शक्तिमान पर प्रहार कर रहा था। शक्तिमान ने अपने आसपास एक बहुत ताकतवर फोर्स फील्ड को क्रिएट कर लिया था, और साथ ही में आयरन मैन का कोई भी वार शक्तिमान को छू भी नहीं पा रहा था। शक्तिमान कह रहा है अपनी थोड़ी सी पावर बचा के रखना आयरन मैन, वापस जान बचाने के काम आएगी। हल्क ने भी शक्तिमान की फोर्स फील्ड पर वार करना शुरू कर दिया था। हल्क एक घूसे में तुम्हारे इस कवच को तोड़ देगा। शक्तिमान कहता है कि बहुत ताकत है तुम में, पर इतनी भी नहीं कि मेरे द्वारा निर्मित कवच को तोड़ पाओ। तभी पीछे से वंडर वुमन आती है और कहती है हटो तुम सब लोग, इससे लड़ना तुम लोगों के बस की बात नहीं। शक्तिमान की शक्तियों को बहुत कम आंक लिया वंडर वुमन ने, लेकिन बहुत ही जल्द शक्तिमान की शक्ति का पता चल चुका वंडर वुमन को, जब शक्तिमान ने खतरनाक प्रहार किया वंडर वुमन पर। और कहता है यूं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा स्त्री पर प्रहार करना, पर क्या करूं, वचन से बंधा हूं ना। तभी कैप कहता है कि एक एक करके नहीं, अवेंजर्स एंड जस्टिस लीग के मेंबर्स एक साथ वार करो इसके ऊपर। और तभी सारे के सारे अवेंजर्स एंड जस्टिस लीग टीम के मेंबर्स वार कर देते हैं शक्तिमान पर। हल्क हराएगा शक्तिमान को। हल्क शक्तिमान पर टूट पड़ा। फिर सुपरमैन, बहुत बढ़िया हल्क, और आयरन मैन भी। अब मेरी बारी। इन सभी सुपरहीरो के संयुक्त हमले में शक्तिमान को थोड़ा घायल तो जरूर कर दिया। तभी वंडर वुमन ने अपना ट्रुथ ऑफ लासो शक्तिमान पर फेंका और शक्तिमान को पकड़ लिया। और कैप भी कहते हैं कि बहुत बढ़िया टीम वर्क, हम जल्द ही इस पर काबू पा लेंगे। पर तभी शक्तिमान ने कहा क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कैप्टन अमेरिका? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। शक्तिमान अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लेता है। फलस्वरूप सभी सुपर हीरोज तिनके की भांति वहां से उड़ जाते हैं। चारों दिशाओं, धरती, आकाश को साक्षी मानकर पाप का प्रतिकार करने का वचन लिया है मैंने, इसलिए आज मेरे हाथों से कुछ अनहोनी ना घट जाए, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। अब चाहे इसे तुम मेरा निवेदन समझो या फिर मेरी चेतावनी, भलाई इसी में है कि तुम सभी यहाँ जल्दी से चले जाओ यहाँ से। वंडर वुमन कहते हैं कि हल्क, क्या तुम इसे कुछ समय के लिए रोक सकते हो? हल्क कहता है कि नहीं, हल्क इसे रोकेगा नहीं, हल्क इसे तोड़ेगा। तभी शक्तिमान कहता है कि तो आज आ जाओ, देखते हैं कि कौन रोकता है किसे, कौन तोड़ता है किसे। शक्तिमान कहता है कि ये हल्क बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है, इसको हराना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इसे शांत कर सकता हूँ मैं।
क्योंकि ये हल्क गामा रेडिएशन के द्वारा बना है और गामा रेडिएशन को अपनी कुंडलिनी की शक्ति के जरिए रोक पाने में मैं सक्षम हूँ। इसलिए मैं आसानी से इसे हल्क से ब्रूस बैनर तो बना लूँगा, पर कुछ ही क्षणों के लिए, कुछ ही समय के लिए, जो कि मेरे लिए पर्याप्त है। वाह, क्या योजना बनाई शक्तिमान ने, और शक्तिमान की योजना काम भी कर गई। हल्क वापस से ब्रूस बैनर बन गया और आयरन मैन कहता है कि ये इसने कैसे कर दिया? हल्क को वापस से ब्रूस बैनर इसने कैसे बनाया? आश्चर्य, ब्रूस में गामा रेडिएशन का ज़रा सा भी स्रोत बिल्कुल नहीं बचा है, बिल्कुल शून्य हो चुका है, मानो जैसे कि इसमें कोई गामा रेडिएशन कभी गई ही ना हो। क्या किया है तुमने हल्क के साथ? शक्तिमान कहता है कि वही जो मैं अब तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। हल्क से उसकी ताकत यानी कि गामा रेडिएशन छीन ली और तुमसे तुम्हारी ताकत यानी कि तुम्हारा कवच छीन लूँगा इसे नष्ट करके। तभी जो शक्तिमान है वो एक धमाके के साथ आयरन मैन के पूरे आर्मर को तबाह कर देता है और पीछे सभी कैप्टन अमेरिका आते हैं और कहते हैं कि जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो तुम, मगर हम भी हार मानने वालों में से नहीं है। तभी शक्तिमान एक पंच मारते हुए कहता है कि, मतलब कैप्टन अमेरिका को पंच मारते हुए कहता है कि दोस्त, और ना ही मैं हार मानने वालों में से हूँ, लेकिन तुम लोगों को ज़रूर ही हराने में सक्षम हूँ और साथ ही तोड़ूंगा तुम सबका घमंड भी। तभी सुपरमैन को क्रोध आ गया पीछे से और वो कहता है कि शक्तिमान, हम ये सब के भले के लिए कर रहे हैं और तुम इसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हो, क्या यही है तुम्हारा प्रण? तभी शक्तिमान एक ज़बरदस्त प्रहार करता है पीछे से और बोलता है, मुझे मेरा प्रण अच्छे से याद है सुपरमैन, जिस शक्ति को तुम जानते नहीं उसे लेने यहाँ क्यों आए हो? शक्तिमान के हाथों के इशारे में एक चट्टान सुपरमैन को जा लगी। तभी पीछे से वंडर वुमन आई और शक्तिमान को अपने साथ ले गई और कहती है कि बहुत कम आंक लिया है तुमने हमें, शायद तुम ठीक से जानते नहीं हो हमें शक्तिमान। पर तभी शक्तिमान एक जबरदस्त प्रहार करता है वंडर वुमन पर और कहता है कि अच्छी तरह से जानता हूं, परंतु फिलहाल इन सभी में से सबसे शक्तिशाली तो मुझे तुम लग रही, इसलिए तुम्हें सबसे पहले ठिकाने लगाना पड़ेगा। शक्तिमान का हाथ एक विशाल चट्टान, शक्तिमान ने अपने हाथों पर एक विशाल चट्टान को उठाया और उसे वंडर वुमन पर गिरा दिया, परंतु अब थॉर भी नागदेव पहुंच चुका था और थॉर कहता है कि तो ये है शक्तिमान। शक्तिमान, तुम हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हो, अब तुम हमारे घर का सामना करोगे। अचानक हुए हमले से शक्तिमान बच ना सका। थॉर कहता है, ओडन पुत्र थॉर तुमसे मुकाबला करने के लिए आ चुका है। तभी शक्तिमान कहता है कि भूमि, वायु, जल, अग्नि और अंतरिक्ष, इन पांचों तत्वों की शक्ति है मेरे पास, इन पांचों तत्वों पर कंट्रोल है मेरा। तुम्हारी ये बिजली मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, ये सिर्फ मेरा एक हिस्सा है, तो इस बिजली से मुझे जरा सा भी नुकसान नहीं होगा, उल्टा मुझे शक्ति ही प्राप्त होगी। परिणाम तुम्हारे सामने है। आश्चर्य, इस पर कोई असर ही नहीं हुआ मेरी खतरनाक लाइटनिंग ब्लास्ट का। मतलब टोनी का सोचना सही था, इसे हराना काफी ज़्यादा मुश्किल है। सुपरमैन कहता है, यही सही समय है, थॉर भी आ चुका है, अब सब मिलकर इस पर अटैक करेंगे। सभी एक साथ मिलकर पूरी शक्तियों के साथ शक्तिमान पर अटैक कर चुके हैं। थॉर, सुपरमैन एंड वंडर वुमन तीनों ने अपनी सभी शक्ति को सम्मिलित कर लिया और शक्तिमान पर एक ज़बरदस्त प्रहार किया, लेकिन शक्तिमान को मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शक्तिमान ने अकेले ही इन तीनों के प्रहार को विफल कर दिया और इन तीनों को हवा में पटक दिया। तभी पीछे से कैप्टन अमेरिका ने अपनी शील्ड फेंक दी, परंतु शक्तिमान ने कैप्टन अमेरिका की शील्ड को अपने हाथों में पकड़ लिया। फिर पीछे से थॉर कहता है कि बिजली का वार तो तुम पर बेअसर था, लेकिन हमारे हथौड़े का वार तुम पर असरदायक होगा। परंतु ये क्या? शक्तिमान ने थॉर के हथौड़े यानी कि म्योनिर को पकड़ लिया, रोक लिया एकदम से। तब शक्तिमान कहता है कि क्या ये सच में इतना ज़्यादा शक्तिशाली है तुम्हारा हैमर म्योनिर? तब तो ये काफ़ी ज़्यादा काम का है। थॉर के हथौड़े को शक्तिमान ने अपने हाथों में मानो ऐसे पकड़ लिया और जैसे हेला ने थॉर का हथौड़ा पकड़ा था थॉर रैग्नारॉक में। परंतु अगले सीन में हम ये क्या देखते हैं कि थॉर का हैमर यानी कि म्योनिर शक्तिमान ने अपने हाथों में उठा लिया, यानी कि शक्तिमान भी वर्दी है। शक्तिमान कहता है कि सच में ये बहुत शक्तिशाली प्रतीत हो रहा है, मैं इसकी शक्ति को अनुभव कर सकता हूँ। शक्तिमान ने हथौड़े का पहला प्रहार वंडर वुमन पर किया। अद्भुत है ये।
अगला प्रहार थॉर पर किया। थॉर सोच रहा होता है कि इसने हमारे हथौड़े को कैसे उठा लिया, मतलब ये भी इसको उठाने के लिए वर्दी है, काबिल है। क्या हमें इसको सब कुछ बता देना चाहिए? नहीं, हम ये जोखिम नहीं उठा सकते। और फिर सुपरमैन पर भी हथौड़े का जबरदस्त प्रहार किया शक्तिमान ने थॉर को अपनी फौलादी हाथों में उठा लिया। शक्तिमान की जीत लगभग तय हो चुकी थी। ये सब देखकर आयरन मैन की आंखें फटी की फटी रह गई। अब इसे रोकना नामुमकिन बन चुका है। बस उम्मीद है कि बैटमैन यहाँ जल्दी आ जाए और वो कुछ कर दिखाए। तभी बैटमैन वहाँ आ पहुँचता है और कहता है, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए टोनी, मेरी सफलता की 100% गारंटी है। आयरन मैन कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बैटमैन, बस समय पर यहाँ आ जाओ। शक्तिमान हर पल घातक होता जा रहा है, बस ये समझ लो कि बस नागरिक पहुँच ही चुका हूँ मैं। ब्लैक पैंथर, अब बस बुलेट को इस गन में जल्दी से लोड करो, पर ध्यान से, उसका स्पर्श जानलेवा साबित हो सकता है। मैं भी अब अपने आर्मर को बुला लेता हूँ। स्टार्क कहता है कि मैं भी अभी अपने आर्मर को बुला लेता हूँ। तभी दिल्ली में जो परमाणु पर उसने आर्मर लगाया था अपना, वो उड़कर आयरन मैन के पास आ जाता है और परमाणु कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये आर्मर अपने आप क्यों हट रहा है।